Hello everyone, my name is Renu Rawat. You can call me Frau Rawat. And today we are going to do adjective endungen. ये वीडियो खास तौर पे क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्जाम 6 मार्च को देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी ये वीडियो जो है वो सिर्फ और सिर्फ नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव केसेस को कवर करेगा, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ नॉमिनेटिव और अक्यूजेटिव पूछा जा रहा है, डाटिव हम नहीं करने वाले हैं। ठीक है। एडजेक्टिव एंडुंगन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस तरीके से दिए जाते हैं, आपको एक एग्जांपल देती हूँ। Das ist ein schön Haus। आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके के सेंटेंसेस मिलेंगे। यहाँ हर सेंटेंस में आपके पास एक नाउन होगी, नाउन को डिस्क्राइब करने वाला एक एडजेक्टिव ठीक उससे पहले होगा और इस एडजेक्टिव के साथ एक ब्लैंक होगा जहां आपको एंडिंग फिल करनी है। ठीक है। तो एक चीज आपको याद रखनी है कि हमेशा एंडिंग फिल नहीं करनी होती, कई बार ऐसा भी होता है कि वहां पे कोई एंडिंग ही नहीं देनी पड़ती। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए कि हम कब एडजेक्टिव एंडिंग नहीं यूज करते हैं। इसका रूल ये है कि when the adjective comes before the noun, ये हमारी नाउन है हाउस। हाउस कैसा है? shown, दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन से पहले है, तो अगर ये एडजेक्टिव नाउन से पहले है तो एंडिंग उसको दी जाएगी, yes here, ओके। लेकिन अगर एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है तो हम उसको एंडिंग नहीं देते हैं। कैसे? आइए देखें। Das Haus ist schön। Now in this sentence, this is our noun, house. और house कैसा है? Shown. This is our adjective. Now position is different. आपका noun पहले आ रहा है और adjective उसके बाद आ रहा है। In this case, अगर आपका एग्जाम में कुछ ऐसा सेंटेंस आता है जहां नाउन पहले है और एडजेक्टिव बाद में, तो आप वहां पे क्रॉस डालेंगे, आप वहां पे कोई एडजेक्टिव नहीं डालेंगे। ये रूल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों आपके पास 10 सेंटेंसेस आने वाले हैं जिनमें से आपको 8 चूज करनी है। तो बहुत ज्यादा इस बात के चांस है कि कोई एक सेंटेंस ऐसा हो जहां आपको एडजेक्टिव एंड यूज ही नहीं करना। तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब आपके पास एग्जाम में सेंटेंसेस ज्यादातर कैसे आते हैं? कुछ इस तरीके के, दी आल्ट फ्राउ स्प्रिcht mit dem Kind। ओके। अब ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में आपके पास क्या है? ये नाउन है फ्राउ, ये एडजेक्टिव है आल्ट। तो इस एडजेक्टिव को आपको एंडिंग देनी है। ठीक है। आपका पहला काम होना चाहिए सबसे पहले ये देखना कि ये जो एडजेक्टिव है इससे पहले क्या लिखा है, क्या उससे पहले कोई आर्टिकल आ रहा है? अगर हाँ, तो आपको आर्टिकल के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव को एंडिंग देनी है। ठीक है। अब एडजेक्टिव कोई सा भी हो सकता है, बेस्टिम्टर, उनबेस्टिम्टर, पोजेसिव। तो अभी हम शुरुआत करते हैं बेस्टिम्टर आर्टिकल से। बेस्टिम्टर आर्टिकल der, die, das, den, die, das और प्लूरल दी। डाटिव हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो आपके पास आ नहीं रहा है। ठीक है। तो आपके पास जो नाउन है, नाउन सॉरी, जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले आपको चेक करना है कि क्या आर्टिकल दिया हुआ है। तो आपके पास 4 आर्टिकल आ सकते हैं। पहला है der, दूसरा है die, then das और den। तो आपके पास इन चारों में से कोई एक आर्टिकल आएगा, पांचवा नहीं। बेस्टिम्टर आर्टिकल में सिर्फ यही 4 आर्टिकल आते हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास देयर आता है तो आप ब्लैंक में ई लिखिए। ठीक है। अगर आपके पास दी है ना, एडजेक्टिव से पहले दी लिखा है, तो आपको ई या ई एन में से कोई एक लिखना होगा। अगर 10 लिखा है तो आप लिखेंगे ई,
और अगर दे लिखा है तो आप लिखेंगे EN। फिर से मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पास जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस में आप एडजेक्टिव से पहले पोजीशन चेक करेंगे, क्या कोई आर्टिकल है। अगर वो आर्टिकल इनमें से कोई एक हुआ तो आप रूल फॉलो करेंगे। देयर लिखा है तो आप ई लिखेंगे ब्लैंक में, दी लिखा है तो ई और ई एन में से कोई एक, दस लिखा है तो ई, और दे लिखा है तो ई एन। अब ये तीन तो बहुत ईजी है, क्योंकि कोई अदर चॉइस नहीं है, सिंपल एक ही ऑप्शन है। लेकिन दिक्कत आती है यहाँ कि अगर दी लिखा है तो आपको ई और ई एन में से चूज करना है, क्योंकि इनमें से कोई एक लिखना है। वो आप कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। इस केस में आप आगे जाएंगे और नाउन चेक करेंगे सेंटेंस की। अभी तक आप एडजेक्टिव से पहले आने वाला आर्टिकल चेक कर रहे थे, अब आप नाउन चेक करेंगे। जैसे ही दी आया आप नाउन चेक करिए। अगर नाउन फेमिनिन है तो आप एंड में लगाएंगे ई, जैसे कि इस केस में आपको दिख रहा होगा दी आर्ट फ्राउस कृष्ण दिगेंडर, सो फ्राउ इज फेमिनिन नाउन, तो इसकी एंडिंग हो गई ई। तो फेमिनिन नाउन के साथ आप लगाते हैं ई। लेकिन अगर नाउन प्लूरल है तो उस केस में एंडिंग होगी ई एन। देखेंगे सेंटेंस में, दी alt Bücher liegen auf dem Tisch। अब हमारे पास आर्टिकल अगेन दी है, ओके। जैसे दी आया हम गए नाउन पे। नाउन है ब्यूशर, प्लूरल नाउन, दी ब्यूशर। दस बुक सिंगुलर, दी ब्यूशर प्लूरल। जैसे ही प्लूरल नाउन आएगी एंडिंग हो जाएगी ई एन, यानी फेमिनिन नाउन है तो ई, प्लूरल नाउन है तो ई एन। तो आपको ये रूल याद रखना है कि दी के साथ दो एंडिंग है। दी जब भी आएगा हम नाउन को चेक करेंगे। नाउन अगर फेमिनिन हुई तो ई लगाया जाएगा, नाउन अगर प्लूरल हुई तो ई एन लगाएंगे। ठीक है, आपको वैसे नाउन्स के आर्टिकल याद होने चाहिए, लेकिन इस केस में आप थोड़ा सा गेस कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप इसके नाउन देखिए, नाउन का वर्ब देखिए। फर्स्ट सेंटेंस में जो वर्ब है वो है स्प्रिश्ड। स्प्रिश्ड सिंगुलर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। तो आप इजीली गेस कर सकते हैं कि ये फेमिनिन नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है, तो आप यहाँ पे ई लगाइए। सेकंड सेंटेंस जो है उसमें वर्ब है लीगल। लीगल इज अ प्लूरल नाउन, ठीक है। तो प्लूरल है तो यहाँ पे यानी कि दी के साथ जो नाउन आ रही है वो प्लूरल है, ठीक है। तो आप उसमें ये लगा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसा सिर्फ तभी होगा जब नाउन नॉमिनेटिव केस में होगी। अगर नाउन अकुजेटिव केस में है देन यू हैव टू लर्न, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम उन विश्टिंटर आर्टिकल के साथ एंडिंग लगाते हैं। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो इसी का सेकंड पार्ट होगा, जिसमें हम उन बेस्टिम्ड आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, उनमें एडजेक्टिव एंडिंग कैसे देते हैं। ठीक है, मेरी कोशिश है आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की, उन बच्चों की हेल्प करने की जिनको अभी तक कंफ्यूजन है किसी भी ना किसी वजह से। और अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल मन में उठ रहा है, तो उसे कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे बताइए। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी। तो मैं फ्राउ रावत मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। auf Wiedersehen।